राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि ये श्रृंखला चल रही है मेष लग्न में राहु का फल द्वादश भाव में, अब हम बात करेंगे मेष लग्न के पंचम भाव में राहु का फल। राहु का कोई भौतिक आकार नहीं है, पिंड नहीं है। राहु तमोग्रह है, छाया ग्रह है, ब्रह्म है। राहु का कैसे निर्माण होता हम सबको पता है कि पृथ्वी की जो छाया है यही राहु का निर्माण करती है। ज्योतिष शास्त्र में बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है राहु, इसके बिना फलित अधूरा रह सकता है। पंचम भाव संतान का भाव है, विपुल धन तो द्वितीय भाव, लेकिन विपुल धन का पंचम भाव है। संतान है, शिक्षा है, आपकी बुद्धि है, पूर्व जन्म के पुण्य है, जनता का भाव है, मंत्री बड़े पदों का, मंत्री पद इत्यादि का भाव भी पंचम भाव ही है। तो राहु यहाँ पे क्या परिणाम प्रदान करते हैं जातकों को, ये हम जानेंगे। महर्षि पाराशर जी ने राहु केतु के लिए 3 श्लोक कहे हैं लघु पाराशरी में। पहला श्लोक है यदिद भाव गुदवापि यदिद भावे संयुत तत्फलानि प्रबलो प्रतिषेधम तमोग्रहो। दूसरा है यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेताम तमोग्रहो नाथेन नितरणापि संबंधाद योगकारको। तीसरा है तमोग्रहो शुभारूढ़ा व संबंधेन केनचित अंतर्दशानुसारेण भवेताम योगकारको। राहु त्रिकोण के भाव में बैठे रहेंगे, सिंह राशि में हर्षित रहता है, वैसे राहु प्रमुदित रहता है। लेकिन फल का क्या करते हैं इसका हम मानसागरी, लघु फल दीपिका, चमत्कार चिंतामणि, भृतपारा सरोरा शास्त्र इत्यादि ग्रंथों, भृगुसूत्र इत्यादि सभी ग्रंथों का अवलोकन कर करके मैं एक एक चीज आपको समझाता हूँ। कहते हैं पंचमस्ते इदा राहु बुद्धि भ्रमं करोति च तीक्ष्ण बुद्धि प्रगल्भश्च कपटी च भवेन्द्र। जातक अपनी लीक से हट करके अलग सोच रखता है, एक कूटनीतिज्ञ बनाता है पंचम भाव का राहु। पंचम भाव में रहने से जातक की बुद्धि कभी कभी भ्रमित, कंफ्यूज रहती है, लेकिन वह अत्यंत तीक्ष्ण प्रखर बुद्धि वाला होता है। ऐसा जातक बोलने में निपुण, प्रगल्भ जिसको होता है, परंतु अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए चालाकी या कपट का सहारा भी ले सकता है। संतान भाव भी होता है पंचम भाव। तो इसके कहा सुतस्थाने इदा राहु सुतशोकम प्रेक्षति कष्टेन लभते पुत्रम संतति क्लेश कारिणी। बाधक माना गया है। पंचमेन सुत भाव में राहु का होना संतान प्राप्ति में बाधा या विलंब होता है। जातक को संतान के कारण मानसिक क्लेश या चिंता का सामना करना पड़ सकता है। मेष लग्न में सिंह का राहु होने के कारण जातक प्रथम संतान को लेकर विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। पेट का भाव भी उधर, इसके लिए भी श्लोक है पंचमस्ते इदा राहु जठर व्याधि संभव वात शूलेन पीड़ित स चपलो मतिमान अपि। जातक को पेट के रोग, जठर व्याधि या गैस, बात शूल की समस्या परेशान कर सकती है। जातक स्वभाव से चंचल होता, लेकिन उसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होती है। मेष लग्न और सिंह राशि के लिए भी श्लोक मिलता है। सिंह राशि सूर्य की है जो राहु का शत्रु है। यह स्थिति जातक को जोखिम लेने वाला बनाती है। सिंह राशो इदा राहु पंचमे भाव संस्थितो अकस्मात् धनलाभस्य धूर्त विद्या विशारदः। सिंह राशि का पंचम भाव में राहु होने से जातक को शेयर बाजार, सट्टे या लॉटरी जैसे जोखिम भरे कार्यों से अचानक धन लाभ हो सकता है। वह गुप्त विद्याओं या धूर्ततापूर्ण कार्यों में निपुण हो सकता है। एक श्लोक और मंत्र का भाव भी है, तंत्र मंत्र का भाव पंचम भाव है, पूर्व जन्म के अर्जित पुण्यों का भी भाव है। तो जातक को रहस्यमय विद्याओं में भी ले जाता है। कहते हैं मंत्र शक्ति हृदा तस्य गूढ़ा भवति निश्चितम परचित्त परिज्ञातम कुरुते राहवे सुते। पंचम भाव का राहु जातक का मंत्र साधना गूढ़ शक्तियों में रुचि रखता है। उसमें दूसरों के मन की बात जान लेने की अद्भुत क्षमता विकसित हो जाती है। अद्भुत है पंचम भाव का राहु। इसकी दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, लाभ भाव पर रहेगी, लग्न पर रहेगी। जातक का भाग्य अचानक चमकता है, लेकिन पिता या गुरु के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं। धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण बहुत वैज्ञानिक अलग होता है। एकादश पर दृष्टि होने के कारण आय के लिए अच्छा है। जातक को बड़े समूह, तकनीकी क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है। लग्न पर दृष्टि होने के कारण जातक के व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण, मैग्नेटिज्म होता है। वह खुद को समाज में बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को सरस्वती की उपासना भी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं किसी एक और ग्रंथ है उसमें क्या कहते हैं पंचम भाव के राहु के लिए।
राहु सूर्य के प्रभाव होने के कारण जातक गुस्सेल क्रोधी प्रवृत्ति का शीघ्र भड़कने वाला व्यक्ति होगा। जातक व्यापारी होगा पर संतान के लिए तरसेगा। भृगु सूत्र के अनुसार पुत्राभाव सर्पशापा सुतक्षय नाग प्रतिष्ठा या पुत्र प्राप्ति। नाग की प्रतिष्ठा करे तो पुत्र की प्राप्ति होती है। सर्प के शाप से पुत्र का अभाव हो पर नाग की प्रतिष्ठित काल सर्प शक्ति करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जातक उच्च अधिकारियों से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। जातक के पेट या पीठ पर काला तिल या दाग होता है। 5वां स्थान पूर्व जन्म कृत पुण्य का होता है। इस जातक की कुंडली में पूर्व जन्म कृत पुण्य का अभाव रहता है। सिंह राशि राहु की प्रिय राशि है जिसमें वह प्रमोदित रहता है। राहु सिंह का हो तो निर्जन प्रदेश में निवास करके भी मनुष्य यथेष्ट धन अर्जित कर लेता है। ऐसा जातक दयालु होता है। परंतु पंचमस्थ राहु पुत्र सुख में बाधक है। यह पहले संतान को मारता है। पंचम भावस्थ राहु को लेकर पद्म नामक काल सर्प योग बनता है। ऐसा जातक कितना भी डॉक्टरी इलाज करा ले पर उसे पुत्र संतति नहीं होती। ऐसी सैकड़ों कुंडलियां हमारे संग्रह में है, परंतु काल सर्प योग की शांति विधि विधान से 3 बार करा लेने पर लोगों को संतति हुई है। 3 बार शांति हो, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव चमत्कार हमारे द्वारा कई लोगों को प्राप्त हुआ है। यहाँ आकर मानना भी पड़ता है कि मनुष्य का कर्म परिश्रम भाग्य के सामने वृथा है। कर्म फल प्राप्ति के लिए अनिवार्य है, परंतु शुभ अशुभ फल दैव कृपा से ही मिलता। अकेला पुरुषार्थ व्यर्थ है, ऐसा तो इस ग्रंथ में लिखा गया है। तो हमने राहु के विषय में देखा पंचम भाव में क्या फल देता है। अब हम युतियों की बात करते हैं। राहु प्रत्येक ग्रह के साथ में युति करता है तो क्या परिणाम प्रदान करता है। राहु यदि सूर्य के साथ में हो तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है। पंचम भाव में बैठे रहेंगे लेकिन फिर भी पंचम भाव के फलों में क्षीणता ही उत्पन्न करेगा। ये संतान होगी बड़ी विलंब से होगी। शिक्षा में भी बहुत व्यवधान होगा लेकिन अंततः डिग्री हासिल कर ही लेगा। प्रेम संबंधों में धोखे होने की संभावनाएं हैं। पदच्युत होने का भय है। बड़े लोगों से संबंध टूटने की कगार पर रह सकते हैं। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। लेकिन पुत्र होगा बड़ा तेजस्वी होगा। सूर्य और राहु की ग्रहण युति होती है, इसलिए इसका पूजन करवाना है सही रहेगा, पूजन करवाना चाहिए। सूर्य के साथ मेरी राहु के साथ मेरी चंद्रमा हो तो यह भी ग्रहण दोष है। चतुर्थेश का पंचम भाव में बैठे रहना। राहु के साथ में राजयोग का निर्माण होता है। यदि केंद्र त्रिकोण एवं निवसेताम तमो ग्रहो नाथेना नित्रेणा पे संबंधात योग कारक हो, यह राजयोग है। लेकिन राजयोग तो हो जाएगा लेकिन फिर भी परेशानियां तो होती है। संतान सुख में बाधक है। मातृ दोष, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां, जेल यात्रा, मानसिक संताप, मानसिक अशांति, बेचैनी, एक घबराहट, एक अनजाना भय इत्यादि की संभावनाएं व्यक्त होती है। मातृ दोष शांति के बाद उत्तम संतति होती है। संतान पक्ष भी बाधित हो ही जाता है पंचम भाव में यदि ग्रहण दोष बनता है तो। यदि राहु के साथ में मंगल हो तब भी पंचम भाव से फलों में संतान क्रोधी हो सकते, स्वयं भी क्रोधी हो सकते, कलह प्रिय हो सकते। अंगारक युति होती है राहु और मंगल की, श्रेष्ठतम युति नहीं है। भाइयों से सुख पुत्र सुख में बाधक अवरोधक है यह राहु और मंगल की युति पंचम भाव में। व्यर्थ प्रयास कर सकता है ऐसा व्यक्ति। क्रोधी कलह प्रिय जिसको हम कह सकते हैं, क्रोध करना, झगड़ालू प्रवृत्ति का होना, तो स्थितियां निकल करके आती है मंगल और राहु की युति को। यदि राहु के साथ में गुरु हो, लेकिन राजयोग भी है एक और बता दूं मैं, राहु और मंगल की युति लग्न इसका पंचम भाव में बैठे रहना राहु के साथ में राजयोग का निर्माण भी करता है। यदि राहु के साथ में गुरु स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु भाग्य भाव के स्वामी होते, त्रिकोण के स्वामी होते, सर्वे त्रिकोण नेता रुग्रासो फलप्रदा पतयत्र षडाय नमदीपा फलप्रदा। गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। गुरु चांडाल योग संतान पक्ष तो फिर भी ये संतान पक्ष को लेकर के ये भी घातक स्थिति है। जातक की विद्या बाधा रहेगी। भाग्योदय में देरी कराएगा। भाग्य भाव का स्वामी होता है। धार्मिक प्रवृत्ति में थोड़ी परेशानियां, संतान पक्ष को लेकर के परेशानी, तो बड़ी परेशानी है। राहु के साथ में गुरु चांडाल योग अच्छी नहीं मानी गई है। यदि राहु के साथ में आर्थिक लोस भी बताता है गुरु, क्योंकि धन भाव के भी कारक होते, पंचम के भी कारक होते, लाभ के भी कारक होते, नवम के भी कारक होते हैं। तो जो स्थिति नहीं कारको भावना से संतान गुरु अकेला पंचम भाव में राहु के साथ में कारको भावना से पंचम भाव की हानि कर ही देगा। अब राहु के साथ में यदि शुक्र हो तो लंपट योग का निर्माण कर देता। सप्तमी से द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। दाम्पत्य जीवन, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में कलह, धन में आर्थिक लोस इत्यादि की। लंपट योग होता है जातक शराबी व्यसनी हो सकता है, वेश्यागामी हो सकता है। स्त्री रहे तो पर पुरुष जार पुरुष गामी हो सकती है।
कह सकते हैं जारम समुपयादि प्राप्त होती, वो सब। जहां तक वैवाहिक सुख में बाधक है कुल मिलाकर के राहु और शुक्र की युति, राजयोग का निर्माण भी कह सकते हैं इसको एक, क्योंकि पाराशरी मतानुसार, लेकिन राजयोग देने में असमर्थ है ये युति ज्यादा। अब राहु के साथ में यदि शनि हो तो यह भी श्रापित योग का निर्माण कर देती है, संतान पक्ष को लेकर के परेशानी। श्रावणा संयुक्त मंदे सर्वदा रोगम स्थित, स्वास्थ्य में परेशानियां, संतान से वैचारिक मतभेद इत्यादि की संभावनाएं निकल करके आती है। व्यापार में नुकसान दे सकता है, पद प्रतिष्ठा इसकी जो कि दशम भाव से विचार करते हैं, लाभ भाव से इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं, तो इनमें भी कहीं ना कहीं कमी उत्पन्न होती है। शनि की तृतीय दृष्टि दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ेगी, आर्थिक रूप से धन भाव को देखेगा, वहाँ पे परेशानी है इत्यादि निकल करके आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है पंचम भाव में राहु का फल, अब हम जानेंगे षष्ठ भाव में राहु का फल। धन्यवाद।